नमस्कार, प्रतिदिन दैनिक अखबार संपादकीय आइडियो में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। अमेरिका के रुख को हम अवसर की तरह लें। दैनिक भास्कर। बजट की इस महत्वपूर्ण बात पर कम ध्यान गया है। शेखर गुप्ता। शुल्कों से निपटने को ही रणनीति। बिजनेस स्टैंडर्ड। उपेक्षा का दंश झेलते बुजुर्ग। जनसत्ता। डोनाल्ड ट्रंप ने छेड़ दिया व्यापार युद्ध। हिंदुस्तान। तरक्की के रास्ते पर अपना लोहा मनवाता तमिलनाडु। एस श्रीनिवासन। अब संपादकीय विस्तार से। अमेरिका के रुख को हम एक अवसर की तरह लें। दैनिक भास्कर। ट्रंप ने तमाम देशों पर वाणिज्यिक टैक्स लगाना शुरू कर दिया है। अतीत में अगर अमेरिका किसी देश से व्यापार करता था तो इसके एवज में उस देश की वैश्विक मुद्दों पर अखिलित सहमति रहती थी। यूएन और उसकी तमाम संस्थाएं अमेरिका के फंड से चलती रही हैं। विश्व बैंक और आईएमएफ में आज भी अमेरिकी और यूरोपियन प्रमुख ही होते हैं। यह सच है कि अमेरिकी व्यापार में संतुलन और भारत के अलावा चीन को भी उसका लाभ मिलता है। भारत का चीन से व्यापार अमेरिका के मुकाबले नुकसानदेह है। चीन का वैश्विक व्यापार में बड़े पैमाने पर आना भू राजनीतिक असंतुलन भी पैदा कर रहा है। लिहाजा व्यापार को लेकर ट्रंप की चिंता अमेरिका के हित में गलत नहीं है। फिर कोई भी दूसरा देश अमेरिका से उदारता का स्थायी दावा कैसे कर सकता है? लेकिन अगर इसी रवैये के तहत ट्रंप डब्ल्यूएचओ को मंद कर देते हैं तो इसकी कीमत अमेरिका को दो तरह से चुकानी होगी। पहला, उसका दुनिया में वर्चस्व कम होगा और दूसरा, दुनिया के तमाम देश नया ब्लॉक बनाकर वैश्विक संस्थाओं को खड़ा करेंगे और अमेरिकी बाजार का भी विकल्प तलाशेंगे। अमेरिका अगर भारतीय व्यापार पर टैक्स लगाता है तो भारत को अपने माल को स्तरीय और सस्ता बनाना होगा, यानी इसे एक अवसर के रूप में लेना होगा। बजट की इस महत्वपूर्ण बात पर कम ध्यान गया है। शेखर गुप्ता, एडिटर इन चीफ, द प्रिंट। इस बार बजट का सबसे साहसी और सकारात्मक बयान राजनीति और रणनीति मामलों के क्षेत्र में संबंध रखता है। यह है परमाणु ऊर्जा एक्ट और सिविल लायबिलिटी ऑन न्यूक्लियर डैमेज एक्ट में संशोधन का इरादा। 2047 तक 100 गीगावाट 1 गीगावाट यानी 1000 मेगावाट परमाणु बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद इस लक्ष्य में फटाफट संशोधन किया गया है। अगर ट्रंप लेन देन पर जोर देते हैं तब भारत उनसे लेने के बदले उन्हें क्या देने की पेशकश कर सकता है। बड़ी परमाणु खरीद। वेस्टिंग हाउस बिजली कंपनी को याद कीजिए तो कार्बन मुक्त ऊर्जा के लिए परमाणु टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराती है, जादुई नतीजे दे सकती है। इसके लिए भारत को 2010 में यूपीए सरकार द्वारा पारित परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम CLNDA नामक कानून में संशोधन करना पड़ेगा, जो अपने जन्म के साथ ही मरणासन हो गया था। इसमें यह शर्त भारतीय जनता पार्टी के दबाव में भी जोड़ी गई थी कि परमाणु हादसे की स्थिति में ऑपरेटर मुआवजे का दावा करने के लिए सप्लायर पर मुकदमा चला सकता है। सिविल न्यूक्लियर संधि के मामले पर विश्वास मत में हारने के बाद भाजपा ने यूपी और भारत को स्वच्छ ऊर्जा के लिए संधि करने से रोक दिया था। भाजपा आज अगर इस कानून के विष दंत निकाल दे तो इससे अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और सबसे ऊपर रणनीति के मामले में भी लाभ ही हासिल होंगे। यह वैसा ही स्वागत योग्य बदलाव होगा जैसा मोदी सरकार ने सिविल परमाणु संधि को अपनाकर और अमेरिका की ओर रणनीति झुकाव दर्ज करा दिया था। इंदिरा गांधी ने अपनी लोकसभा में अवैध छठे साल में संविधान की प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द दाखिल करवाए, उन पर भी दोनों पक्षों की मोहर लग गई है। भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था अपने पुराने आधारों पर पहुंच गई है, या बेबाकी से कहूं तो कांग्रेस के समाजवादी आधारों पर। शुल्कों से निपटने की हो रणनीति। बिजनेस स्टैंडर्ड। पिछले साल चुनाव प्रचार अभियान के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि शुल्क उनका पसंदीदा शब्द है। 20 जनवरी को पद संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने एजेंडे में शामिल सभी बातों को लागू करने के लिए फुर्ती से कदम बढ़ा रहे हैं। लिहाजा अगर ट्रंप प्रशासन कनाडा, मैक्सिको में आयातित सामान पर 25% और चीन से आने वाली वस्तुओं पर 10% शुल्क लगाने की घोषणा की है तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ट्रंप ने यह भी कहा कि यूरोपीय संघ EU पर भी जल्द ही शुल्क लगाया जाएगा। यहाँ चौंकाने वाली बात एक ही है कि अमेरिका ने अपने मित्र और सहयोगी देशों पर अधिक शुल्क थोपा है, मगर चीन पर कम शुल्क लगाया गया है। चुनाव प्रचार अभियान के दौरान ट्रंप ने चीन से आने वाले सामान पर 60% तक शुल्क लगाने का वादा किया था, इसलिए 10% शुल्क तो उनके इस वादे से मेल नहीं खाता है। मगर ट्रंप के ये कदम एक निश्चित खांचे में बैठते जरूर दिख रहे हैं, क्योंकि वह
अधिनायकवादी शासकों की तुलना में अमेरिका के सहयोगी लोकतांत्रिक देशों के खिलाफ अधिक कड़ा तेवर अपनाते रहे हैं, परंतु इन शुल्कों के परिणाम मुद्रास्फीति के रूप में भी दिखते रहे हैं और इस बात की चिंता ट्रंप प्रशासन के दिलो दिमाग में जरूर घूम रही होगी। यही कारण है कि कनाडा से तेल आयात पर 10% शुल्क लगाने की घोषणा की गई है। कनाडा से आने वाले तेल अमेरिका में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। चीन पर शुल्क लगाने से मुद्रास्फीति का जोखिम कितना बढ़ेगा, इस बारे में अनुमान लगाना फिलहाल मुश्किल है। अपेक्षा का दंश झेलते बुजुर्ग जनसत्ता। पिछले दिनों शीर्ष न्यायालय में एक निर्णय में कहा गया कि अगर बच्चे बुजुर्ग माँ बाप की देखभाल नहीं करते तो उनके नाम हस्तांतरित की गई संपत्ति उनसे वापस ली जा सकती है। अदालत को यह निर्णय इसलिए देना पड़ा क्योंकि एक बुजुर्ग महिला ने इस आधार पर बेटे के नाम की संपत्ति रद्द करने की मांग की थी। उसने संपत्ति हासिल करने के बाद उसकी देखभाल करना बंद कर दी थी। उसकी गुहार पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि माता पिता की देखभाल न करने पर बच्चों को दी गई संपत्ति वापस ली जा सकती है। बहरहाल यह स्वागत योग्य है कि शीर्ष अदालत ने इस फैसले को पलटकर महिला को राहत दी, लेकिन क्या इससे समाज और विशेष रूप से उन बच्चों को कोई सबक मिलेगा जो माँ बाप की संपत्ति हासिल करने के बाद भी उनकी देखभाल नहीं करते या फिर उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं। इसी कारण पश्चिमी देशों की तरह अपने देश में भी वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, लेकिन यह समझा जाना चाहिए कि सभी बुजुर्ग आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं होते कि वृद्धाश्रम में रह सकें। हमें समझना होगा कि बुजुर्ग हमारे धरोहर हैं, उनकी देखभाल सभी का कर्तव्य है। इसके लिए समाज को आगे आना होगा, केवल सरकारी प्रयास कारगर साबित नहीं होंगे। बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा संकट में ना हो पाना भी है। बुजुर्गों के लिए अस्पताल में अलग कतार का प्रबंध किया जाता है। कुछ राज्यों के अस्पतालों में वरिष्ठ जनों के लिए विशेष क्लिनिक की व्यवस्था है, लेकिन यह कुछ राज्यों में ही है। इसका दायरा समस्त राज्यों में बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि वरिष्ठ नागरिक की स्थिति सभी राज्यों में दयनीय है। डोनाल्ड ट्रंप ने छेड़ दिया व्यापार युद्ध, हिंदुस्तान। गौरव वल्लभ अर्थशास्त्री व भाजपा नेता। ट्रेड वॉर यानी व्यापार युद्ध मिसाइलों और तोपों से नहीं लड़े जाते, पर ये उतनी ही तबाही मचा सकते हैं। ये युद्ध आंकड़ों, नीतिगत दांव और राजनीतिक वीरता से लड़े जाते हैं। यह जंग अब कहां शुरू हुई? असल में अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए टैरिफ का प्रस्ताव रखकर आर्थिक तोप का एक ऐसा गोला दागा है जो वैश्विक व्यापार को हिला सकता है और व्यापारिक रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी अमेरिकी यात्रा भी द्विपक्षीय संबंध को नया आकार देगी। भारत अमेरिका के बीच मजबूत आर्थिक और कूटनीतिक रिश्तों को देखते हुए ये मानने के पर्याप्त कारण हैं कि भारत इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना कर लेगा। हमारा ध्यान मैन्युफैक्चरिंग को विस्तार देने, बुनियादी ढांचों को मजबूत बनाने और वैश्विक उथल-पुथल के बीच स्थिर विकल्पों की तलाश कर रहे कारोबारियों के लिए भारत को एक आकर्षक गंतव्य बनाने पर होना चाहिए। बेशक दुनिया बढ़ते टैरिफ को लेकर चिंतित हो, लेकिन हमें अपने लक्ष्य पर स्थिर रहना चाहिए, जो है दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और मैन्युफैक्चरिंग महाशक्ति बनना। तरक्की के रास्ते पर अपना लोहा मनवाता तमिलनाडु। एस श्रीनिवासन, वरिष्ठ पत्रकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में भले ही आधा दर्जन से अधिक बार बिहार का नाम लिया, पर तमिलनाडु ने आर्थिक सर्वेक्षण और बजट दस्तावेज में चुपचाप सुर्खियां बटोर लीं। इसने साबित कर दिया कि अंततः राजनीति से ज्यादा महत्वपूर्ण राज्य का प्रदर्शन। आगामी दिल्ली व बिहार विधानसभा चुनावों पर नजर रखते हुए वित्त मंत्री ने बजट में कई घोषणाएं की, पर वह और उनके मुख्य आर्थिक सलाहकार नागेश्वरन जहां भी जरूरत थी वहां तमिलनाडु को श्रेय देने से नहीं कतराए। इस वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण में असाधारण सामाजिक व व्यावसायिक पहल और कामयाबियों के लिए तमिलनाडु की कई बार प्रशंसा की गई है। आम बजट ने तमिलनाडु की कामयाबी की कहानियों को मजबूती दी है। वैसे तमिलनाडु को अब अक्सर देश में भाषा, शिक्षा और स्वास्थ्य नीतियों पर केंद्र सरकार के दो हाथ करते देखा जाता है। ऐसे में केंद्रीय बजट में तमिलनाडु को दिया गया आर्थिक समर्थन हवा के ताजे झोंके की तरह है और इससे पता चलता है कि केंद्र सरकार ने भी तमिलनाडु के बेहतर प्रदर्शन को स्वीकार किया है। धन्यवाद।